हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये फोटो देखिए और बताइए कि ये किसकी फोटो है। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कि भाई ये रंगीला क्या पागल हो गया है। भला ये क्या सवाल हुआ? सबको पता है ये कॉकरोच है। लेकिन भाई, मेरे वीडियो देखने वाले जागरूक लोग तो तुरंत ये फोटो देख करके बता देंगे कि ये कॉकरोच नहीं है, ये देश के बेरोजगार युवा हैं। ये युवा जो नौकरी ना मिलने पर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा देते हैं, इन्हें अब बेरोजगार या इन्फ्लुएंसर या एक्टिविस्ट नहीं कहा जाएगा, इन्हें अब कॉकरोच कहा जाएगा। क्योंकि भाई ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है। वैसे कॉकरोच बहुत बड़ी उपलब्धि आप मान सकते हैं, क्योंकि कॉकरोच ऐसा जीव है जो सबके नाक में दम करके रखता है। सबको पता है ये कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, फिर भी कॉकरोच देखते ही सब ऐसा डरने लगते हैं। वैसा इनके साथ है, इन्फ्लुएंसर के साथ में। कॉकरोच की तो भाई गर्दन भी अगर काट दो तो वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। क्या बात है। मतलब दोस्तों, अब आप ऐसा फील करो कि सीजीआई साहब द्वारा बेरोजगारों की तारीफ की गई है। इसके अलावा कुछ और फील करके भी कोई फायदा नहीं है भाई। कौन सा आप अब पढ़ लिख के एग्जाम दे के नौकरी लग जाओगे, रहोगे तो कॉकरोच ही। और दोस्तों, ये कॉकरोच सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में हर जगह पाए जा रहे हैं। एक कॉकरोच ने तो नॉर्वे में हमारे मोदी जी से टक्कर ले ली। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य है कि सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति अगर सवाल नहीं ले रहा है तो मैं उससे यह सवाल पूछूं कि भाई सवाल क्यों नहीं ले रहे हो। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह बताना पड़ जाएगा कि मैं कोई विदेशी जासूस नहीं हूं, केवल नॉर्वे की एक पत्रकार हूं। अरे, पत्रकार हो तो पत्रकार की तरह रहो ना, जैसे भारत में लोग रह रहे हैं। बताइए, जब मोदी जी खुद सवाल लेना ही नहीं चाहते तो फिर यह सवाल का तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोदी जी आप सवाल क्यों नहीं लेना चाहते। ये तो गलत बात है ना भाई। जब मोदी जी यहां भारत की धरती पर सवाल नहीं लेते तो विदेश में जाके सवाल कैसे लेते। ऐसे विदेश में भाई सवाल लेने से तो भाई सीधा सीधा मोदी जी की देशभक्ति पर सवाल उठ जाता। और मोदी जी ने विदेश में भी वही किया जो हमेशा भारत में करते आए हैं, सवालों को इग्नोर। दोस्तों, विपक्ष ने और कुछ कॉकरोचों ने यहां पर भारत में इसका वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि यह भारत की बेइज्जती हुई है। मोदी जी ने मीडिया से सवाल नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। अरे भाई, 12 सालों में देश को तो क्या पूरी दुनिया को समझ आ चुका है कि मोदी जी विदेश में सवाल लेने नहीं बल्कि सम्मान लेने जाते हैं। ये विपक्ष को अब तक नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्यों, कि मोदी जी फकीर आदमी हैं, पैसों के भूखे नहीं हैं, बस सम्मान की भूख है, थोड़ी सी है। जहां सम्मान वहां अभिमान। यूएई में विमान उतरते ही मोदी जी ऐसे हाथ फैलाते हुए मिले जैसे दो बचपन के बिछड़े हुए दोस्त कई 100 सालों के बाद मिल रहे हों। वैसे हो सकता है मोदी जी थोड़े समय बाद में हमें कोई बचपन का पुराना नाता बता दें। भाइयों बहनों, मेरा तो यूएई से बहुत पुराना नाता रहा है। स्वीडन के साथ साथ नॉर्वे ने भी मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया। ऐसा लगा जैसे नॉर्वे ने स्वीडन से पूछा हो कि भाई मोदी जी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी कैसे करनी है, थोड़ा बताओ हमें भी। स्वीडन भी बोला होगा कि अरे कुछ नहीं, आते ही सर्वोच्च सम्मान देके निपटा दो बस।
बाद में कुछ नहीं, बाद में सब चंगा सी। मोदी जी के लिए विदेश से सम्मान लाना मानो बाएं हाथ का खेल नहीं, बल्कि बाहें हाथ का खेल हो गया हो। बाहें फैलाओ, सम्मान पाओ। इसी के साथ मोदी जी ने 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पूरे कर लिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मोदी जी को इटली में मेलोनी जी से कौन सा सम्मान मिलता है। अच्छा, बातों बातों में मैं नीदरलैंड ने क्या सम्मान दिया मोदी जी को यह तो बताना ही भूल गया। नीदरलैंड ने मोदी जी को 11वीं शताब्दी के चोल काल के शिलालेख लौटा दिए हैं और मोदी जी ने इसे भारत के लिए गर्व का पल बताया है। भाई, अंधभक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी, लेकिन मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है कि ये 11वीं शताब्दी के लेख नीदरलैंड ने अब भारत को क्यों लौटाए हैं। कहीं देते समय यह तो नहीं कहा होगा कि लो मोदी जी, ये 11वीं शताब्दी के लेख ले जाओ, अपने देश को दिखाओ, बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना गैस, बिना तेल कैसे जिएंगे ये फिर से सिखाओ। भाई, लगता है मोदी जी का भाषण नीदरलैंड भी पूरा सुनता है। वैसे देश में देखा जाए तो लगभग हर जगह सरकार तो डबल इंजन की है, लेकिन इंजन में डालने के लिए डीजल किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो मोदी जी के बयान के बाद में सब लोग एकदम से देश हित में बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने यह कहा कि मैं कांस फिल्म फेस्टिवल में नहीं जा रही हूं, मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। भाई, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि किसी दिन मोदी जी ये समय ला देंगे कि घर में बैठे बैठे हम राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकेंगे। विदेश नहीं जा रहे मतलब राष्ट्र सर्वोपरि है। अनुपम खेर जो 2014 से पहले सरकार को कई प्रकार के दोष देते थे, अब एकदम से ट्रेन में यात्रा करने लगे हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि सरकार की सोच बड़ी अच्छी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील की है कि हम सब मिलकर पेट्रोल डीजल की बचत करने की कोशिश करें। जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, छोटी दूरी के लिए अपनी गाड़ी निकालने से बचें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा बदलाव लाकर देश का सहयोग करें। मुझे उनकी ये बात बहुत सही लगी और उसी सोच के साथ मैं आज जयपुर से दिल्ली वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं। मनोज तिवारी ने यह तो नहीं कहा था कि 2 रुपए को अगर 1 रुपया मान लें तो डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली 45 रुपए हो जाएगा। ये फेक न्यूज थी। लेकिन यह जरूर कहा है कि जितना ईंधन हम बचा रहे हैं उतनी ही गर्मी घट रही है। हम जितना ईंधन घटा रहे हैं उतनी गर्मी घटा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की प्रार्थना है, वही हम सबको सुना रहे हैं। इससे मुझे वो बात याद आ गई जब निर्मला सीतारमण जी ने 2022 में यह कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। सोच का थोड़ा फर्क है। ये 2014 के बाद बहुत सोच का फर्क आया है। विदेश में गए मोदी जी के लिए विदेश में काम कर रहे भारतीयों ने यह कहा कि मोदी जी उनके लिए भगवान है, बस एक बार दर्शन हो जाए। भाई, वो लोग कहीं रुपए की गिरावट के बाद ही तो मोदी जी को भगवान नहीं मानने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि विदेश में जो कमाई कर रहे हैं वो अगर भारत में रुपया भेजेंगे तो वो एक्सचेंज रेट उनको ज्यादा मिलेगा। भाई, खैर, आज के एपिसोड में इतना ही। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, देश को बचाते रहिए। और दोस्तों, मेरे लाइव शोज हो रहे हैं कई शहरों में। अगर आप यहां हैं और आप आए तो जरूर आइएगा, बहुत मजा आएगा।
और ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ज्वाइन भी कर लीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिएगा, सब कुछ कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।